हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड हमने दूसरे लेक्चर में पीछे हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। और न्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे जो इसके न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे वो क्या बना देंगे? डीएनए। और डीएनए है क्या? ये हेरिडिटी मटेरियल है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग सेंड होती है, ट्रांसफ़र होती है। अक्रेंस देख लेते हैं कि ये पाया कहाँ पर जाता है। डीएनए इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस। सम अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए जो है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसकी कुछ अमाउंट जो है वो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। और इन दोनों जगह पर भी डीएनए की थोड़ी सी मिकदार पाई जाती है, यानी कि न्यूक्लियस सेल के अंदर, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर ये पाया जाएगा डीएनए। जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था। डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। हेलिकल कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो, अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह जो कर्व लेता हुआ स्ट्रक्चर होता है ये, यानी कि ये इस तरह राउंड, जो सिंपल इसकी फॉर्म आ जाती है वो लेडर लाइक आ जाती है। अगर हम इसी को ही इस तरह करके घुमा दें तो इसमें एक कर्व सा आ जाएगा, इस तरह कर्व सा आ जाएगा और ये इस शक्ल में आ जाएगा। वैसे इसका जो होता है वो इस तरह लेडर लाइक, सिंपल फॉर्म में अगर देखो तो लेडर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है और एंटी पैरेलल और डबल हेलिकल है, यानी कि इसकी दो होंगी, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। जो इसकी न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी वो दोनों एंटी पैरेलल होंगी, यानी कि एक ऊपर की तरफ जा रही होगी और दूसरी उसी हिसाब से नीचे की तरफ जा रही होगी। The double helical structure of DNA resemble with the leader in which upright is made up of phosphate group। और कहता है कि ये द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिजेंबल किससे करता है? विद द लेडर, यानी कि लेडर जो सीढ़ी होती है उसके साथ ये रिजेंबल करेगा। और विद इन विच अपराइट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड वाइल रंग इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। अपराइट किसे कहते हैं और रंग किसे कहते हैं? ये जो इसकी स्ट्रेट लाइनिंग है ये वाली, ये इसके अपराइट आ जाते हैं। और जो इसके दरमियान जो बांड होते हैं, हाइड्रोजन बांड, ये वाले, ये इधर हाइड्रोजन बांड होगा और इधर नाइट्रोजिनस बेसिस होंगी दोनों तरफ नाइट्रोजिनस बेसिस होंगी और बीच में इनके हाइड्रोजन बांड होगा। ये इसका रंग आ जाएगा। रंग इससे कहता है कि रंग जो बना होगा वो इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होंगी। और इसके अपराइट में क्या होगा? अपराइट में इसके होगा जो इसके अलावा फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फेट ग्रुप, और इसके जो बैकबोन ये बना रही होगी ये पेंटोज शुगर इसका बैकबोन बना रही होगी। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। Adenine always pair with thymine having double bond, guanine always pair with cytosine having triple bond। यानी कि ये जो इनके दरमियान कह रहा है कि जो रंग मेड अप ऑफ होगी, रंग जो इनके दरमियान हाइड्रोजन बाइंडिंग होगी, वो कहता है कि जो एडेनिन और थायामीन के दरमियान होगी वो डबल बॉन्ड होगा, और जो साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक बेस पेयरिंग द अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू थायामीन। और इसी जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है उसकी वजह से एडेनिन और थायामीन इन दोनों की अमाउंट एक सी होगी, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन इन दोनों की अमाउंट डीएनए में एक सी होगी, यानी दोनों बराबर बराबर होंगे। द हाइड्रोफिलिक शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स। यानी कि जो शुगर है, हाइड्रोफिलिक शुगर है, वो बैकबोन होगी इन दोनों रिंग के दरमियान।
द हाइड्रोजन बॉन्ड बेस पेयर आर स्ट्रेच इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी वो इन दोनों के, यानी कि जो एक लाइन होगी दूसरी और इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों को अटैच किया होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ने किया होगा। देयर आर 10 बेस पेयर पर कंप्लीट टर्न, और पर कंप्लीट यानी कि इस तरह जो टर्न लेगा उसमें ये 10 बेस पेयर होंगी किसकी, नाइट्रोजनस बेसिस की। डीएनए आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड joined by 3' and 5' phosphodiester bond, that is a phosphate group links to 3 carbon of each sugar into the 5' carbon of next sugar in the chain। कहता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से अटैच कैसे होगा, नाइट्रोजन इसके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और इसको हम स्ट्रक्चर में इस तरह देखेंगे कि ये एक शुगर, ये दूसरा शुगर, 3 कार्बन है इधर और इधर 5 कार्बन है, बीच में फास्फेट ग्रुप है। यानी इसको जो ऊपर वाले से जब अटैच होगा तो ये क्या बना देगा, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक इधर बन जाएगा फास्फेट का 3 ऊपर वाले शुगर के साथ, और एक इधर ये 5 कार्बन वाले नीचे वाले शुगर के साथ। ये जो फास्फेट का जो बॉन्ड बनेगा ये एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, जिसकी वजह से इसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड बनाएगा, एस्टर बॉन्ड 2 इसके बन जाएंगे। स्ट्रक्चर में इसके आप ये लेडर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। ये अपराइट है, अपराइट किससे बना होता है, अपराइट फास्फेट से बना होगा। इधर इसकी फास्फेट होगी, इधर इसके शुगर होगा, और यहाँ पर इसका होगा नाइट्रोजनस बेसिस इस तरफ भी, और बीच में जो होगा इनके बॉन्ड होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।